अगर आप चाहते हैं कि मई जून की तेज़ गर्मी में भी आपका गार्डन रंग बिरंगे फूलों और हरियाली से भरा रहे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 30 शानदार पौधों के बारे में जिन्हें आप मई महीने में आसानी से लगा सकते हैं। ये पौधे न सिर्फ गर्म मौसम को आसानी से सहन करते हैं, बल्कि कम देखभाल में भी शानदार ग्रोथ और फ्लावरिंग करते हैं। चाहे आपके पास छोटी बालकनी हो, टेरेस गार्डन हो या बड़ा सा आंगन या छत, इस वीडियो में आपको हर तरह के पौधों के बेहतरीन विकल्प मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं शेयर करूंगी कुछ ऐसे पौधे भी जो पूरे समर सीज़न में आपकी बगिया को बेहद खूबसूरत बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला पौधा है बेहद खूबसूरत और खुशबूदार चंपा। गर्मियों के मौसम में चंपा का पौधा शानदार तरीके से ग्रोथ करता है और लगातार फूल देता है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसके बड़े बड़े रंगीन और सुगंधित फूल जो पूरे गार्डन को आकर्षक बना देते हैं। मई महीने की तेज़ धूप और गर्म मौसम भी इस पौधे को ज़्यादा प्रभावित नहीं करते, बल्कि अच्छी धूप मिलने पर इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। आप इसे गमले में भी आसानी से उगा सकते हैं और ज़मीन में भी लगा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि मिट्टी अच्छी ड्रेनेज वाली हो और पौधे को रोज़ कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूर मिले। समय समय पर हल्की खाद और सही पानी देने से चंपा का पौधा पूरे समर सीजन फूलों से लदा रहता है और आपके गार्डन की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है। हमारा दूसरा पौधा बेहद आकर्षक और मनमोहक खुशबू वाला है नाग चंपा। यह पौधा अपने अनोखे फूल और तेज़ सुगंध की वजह से गार्डन प्रेमियों को बहुत पसंदीदा पौधा माना जाता है। मई की गर्मी में भी नाग चंपा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और सही देखभाल मिलने पर लगातार फ्लावरिंग भी करता रहता है। इसके फूल देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं और शाम के समय इसकी खुशबू पूरे गार्डन के माहौल को शानदार बना देती है। आप इसे बड़े गमले या सीधे ज़मीन में भी आसानी से लगा सकते हैं। इस पौधे को अच्छी धूप, हल्की नमी वाली मिट्टी और सही ड्रेनेज बहुत पसंद है। समय समय पर जैविक खाद देने से इसकी फ्लावरिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप अपने गार्डन में खूबसूरती के साथ साथ शानदार खुशबू भी चाहते हैं, तो नाग चंपा आपके लिए एक बेहतरीन पौधा साबित हो सकता है। हमारा तीसरा पौधा है बेहद सुंदर और कम देखभाल में तेज़ी से बढ़ने वाला कनेर। गर्मियों के मौसम में कनेर का पौधा खूब फ्लावरिंग करता है और इसकी खास बात यह है कि यह तेज़ धूप और गर्म हवाओं को भी आसानी से सहन कर लेता है। सफ़ेद, गुलाबी, पीले और लाल रंगों में आने वाले इसके खूबसूरत फूल आपके गार्डन को बेहद आकर्षक बना देते हैं। अगर आप ऐसा पौधा चाहते हैं जो पूरे समर सीज़न लगातार खिला रहे, तो कनेर एक शानदार विकल्प है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और यह कम देखभाल में भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। बस अच्छी धूप और ऑर्गेनिक खाद देने से पौधा तेज़ी से बढ़ता है और फूलों से भर जाता है। गमले, टेरेस या गार्डन, हर जगह आप कनेर को आसानी से लगा सकते हैं और आपके गार्डन की सुंदरता को ये कई गुना बढ़ा देता है। हमारा चौथा पौधा है गर्मियों में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला बोगनवेलिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका गार्डन पूरे समर सीजन रंग बिरंगे फूलों से भरा रहे, तो बोगनवेलिया एक परफेक्ट पौधा है। यह पौधा तेज़ धूप और गर्म मौसम में बेहद शानदार तरीके से बढ़ता है और जितनी ज़्यादा धूप मिलती है उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। गुलाबी, बैंगनी, सफ़ेद, नारंगी, पीले, लाल जैसे कई खूबसूरत रंगों में आने वाला यह पौधा दीवारों, गेट और टेरेस की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बहुत कम पानी और कम देखभाल की ज़रूरत होती है। सही समय पर हल्की प्रूनिंग और थोड़ी सी खाद देने से बोगनवेलिया फूलों से पूरी तरह भर जाता है। अगर आप कम मेहनत में ज़्यादा सुंदरता चाहते हैं, तो मई के महीने में यह पौधा ज़रूर लगाएं। हमारा पांचवा पौधा है बेहद लोकप्रिय और हर गार्डन की शान बढ़ाने वाला देसी गुड़हल। गर्मियों के मौसम में यह पौधा शानदार तरीके से फ्लावरिंग करता है और रोज़ नए नए बड़े खूबसूरत फूल खिलते रहते हैं। लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी और सफ़ेद रंगों में मिलने वाला देसी गुड़हल आपके गार्डन को बेहद आकर्षक बना देता है। मई की तेज़ धूप में भी यह पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। बस इसे नियमित पानी और अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। देसी गुड़हल की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें लगभग पूरे साल फ्लावरिंग देखने को मिलती है और सही देखभाल मिलने पर यह पौधा फूलों से भर जाता है।
समय समय पर इसकी प्रूनिंग और इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देने से इसकी ग्रोथ और इन्हेंस होती है। अगर आप अपने गार्डन में लंबे समय तक खिलने वाला खूबसूरत पौधा लगाना चाहते हैं तो देसी गुड़हल ज़रूर लगाइए। हमारा छठा पौधा है गर्मियों का सबसे शानदार फ्लावरिंग प्लांट अडेनियम। चाहे वह हाइब्रिड अडेनियम हो या देसी अडेनियम, मई जून की तेज़ गर्मी में यह पौधा बेहद अच्छी ग्रोथ करता है और खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से भरा रहता है। अडेनियम को डेजर्ट रोज़ भी कहा जाता है क्योंकि वह गर्म और सूखे मौसम को बहुत आसानी से सहन कर लेता है। हाइब्रिड अडेनियम में आपके बड़े बड़े डबल और यूनिक रंगों वाले फूल देखने को मिलते हैं, जबकि देसी अडेनियम कम देखभाल में भी लगातार फ्लावरिंग करता रहता है और पौधे की मोटी जड़ें और आकर्षक शेप इसे और भी खास बनाती हैं। अडेनियम को अच्छी धूप बहुत पसंद होती है, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां कम से कम 6-7 घंटे की धूप मिले। ज़्यादा पानी देने से बचें और अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी का इस्तेमाल करें। सही खाद और पूरे धूप मिलने पर यह पौधा पूरे समर सीजन शानदार फूलों से भरा रहता है। आपके गार्डन की सुंदरता को बिल्कुल अलग ही लुक दे देता है। हमारा 7वां पौधा है बेहद तेज़ी से बढ़ने वाला और फूलों से लदा रहने वाला टेकोमा। गर्मियों के मौसम में यह पौधा शानदार तरीके से फ्लावरिंग करता है और इसके चमकीले पीले, नारंगी, लाल रंग के फूल, गुलाबी रंग के फूल दूर से ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। टेकोमा की सबसे ख़ास बात यह है फ्रेंड्स कि यह तेज़ धूप और गर्म मौसम को बहुत आसानी से सहन कर लेता है, इसलिए मई जून में इसे लगाना एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। इसे गोरी चोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है और थोड़े समय में ही आपके गार्डन को भरपूर हरियाली और रंगीन फूलों से सजा देता है। इसे गमले में भी उगाया जा सकता है और ज़मीन में भी लगाने पर यह और भी ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। अच्छी धूप, हल्की खाद और समय पर पानी देने से टेकोमा लंबे समय तक लगातार फ्लावरिंग करता है। अगर आप ऐसा पौधा चाहते हैं जो कम देखभाल में भी आपके गार्डन को बेहद आकर्षक बना दे तो टेकोमा ज़रूर लगाइए। दोस्तों, हमारा 8वां पौधा है हर किसी का पसंदीदा बेहद खूबसूरत मोगरा। गर्मियों के मौसम में मोगरे का पौधा अपने छोटे छोटे सफ़ेद फूलों को और भी मनमोहक और खुशबू से पूरे गार्डन का माहौल शानदार बना देता है। मई जून में यह पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है और सही देखभाल मिलने पर लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। मोगरे की खुशबू इतनी प्यारी होती है कि शाम के समय पूरा घर और गार्डन महक उठता है। यह पौधा गमले में भी बहुत अच्छी तरीके से उगता है और टेरेस गार्डन के लिए एक परफेक्ट विकल्प माना जाता है। इसे अच्छी धूप, नियमित पानी और समय समय पर हल्की ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है। अगर आप सूखे फूल और पुरानी शाखाओं को प्रून करते रहें तो पौधे में नई ग्रोथ और ज़्यादा फ्लावरिंग देखने को मिलती है। कम जगह में ज़्यादा सुंदरता और खुशबू पाने के लिए मई के महीने में फ्रेंड्स मोगरा ज़रूर लगाइए। हमारा 9वां पौधा है गर्मियों में लगातार फ्लावरिंग करने वाला खूबसूरत हाइब्रिड विनका। यह पौधा मई जून की तेज़ गर्मी में भी शानदार तरीके से खिलता रहता है और कम देखभाल में भी आपके गार्डन को रंग बिरंगे फूलों से भर देता है। हाइब्रिड विनका में आपको गुलाबी, सफ़ेद, लाल, पर्पल कई आकर्षक रंगों के बड़े बड़े फूल देखने को मिलते हैं जो पूरे समर सीज़न लगातार फ्लावरिंग करते रहते हैं। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि यह पौधा गर्म मौसम और तेज़ धूप को आसानी से सहन कर लेता है। गमलों में, हैंगिंग पॉट्स में, गार्डन बॉर्डर में, हर जगह यह बहुत सुंदर लगता है। अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी, हल्का पानी और भरपूर धूप मिलने पर हाइब्रिड विनका तेज़ी से बढ़ता है और खूबसूरत फ्लावरिंग करता है। अगर आप ऐसा पौधा चाहते हैं जो कम मेहनत में लंबे समय तक खूबसूरत फ्लावरिंग करता रहे तो मई के महीने में हाइब्रिड विनका ज़रूर लगाइए। हमारा 10वां पौधा है बेहद सुंदर और लंबे समय तक खिलने वाला गोम्फ्रेना। गर्मियों के मौसम में यह पौधा शानदार तरीके से बढ़ता है और इसके छोटे छोटे गोल आकार के रंगीन फूल आपके गार्डन को बहुत आकर्षक बना देते हैं। गुलाबी, बैगनी, सफ़ेद और मजेंटा रंगों में आने वाले इसके फूल लंबे समय तक ताज़े बने रहते हैं और सूखने के बाद भी अपनी खूबसूरती बनाए रखते हैं। गोम्फ्रेना की सबसे ख़ास बात यह है कि यह तेज़ धूप और गर्म मौसम को आसानी से सहन कर लेता है, इसलिए मई जून में इसे लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। यह पौधा गमलों में, बॉर्डर में और टेरेस गार्डन में बेहद खूबसूरत लगता है। अच्छी धूप, हल्की सिंचाई और थोड़ी सी खाद मिलने पर इसमें लगातार नई कलियां और फ्लावरिंग आती रहती है। अगर आप अपने गार्डन में कम देखभाल वाला लेकिन लंबे समय तक खिलने वाला
कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो गोंफरेना ज़रूर लगाइए। हमारा 11वां पौधा है खुर्शियों की शान कहलाने वाला खूबसूरत सनफ्लावर। अपने बड़े बड़े चमकीले पीले फूलों की वजह से यह पौधा गार्डन को बेहद आकर्षक और खुशियों से भरा हुआ बना देता है। मई महीने में सनफ्लावर लगाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि गर्म मौसम और तेज़ धूप में इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। यह पौधा सूरज की तरफ झुककर बढ़ता है, इसलिए इसे सनफ्लावर कहा जाता है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि कम समय में भी इसे बड़े सुंदर फूल आने लगते हैं, और जो आपके टेरेस गार्डन को एक अलग ही लुक देते हैं। सनफ्लावर को अच्छी धूप, नियमित पानी और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी पसंद होती है। इसे गमले और ज़मीन दोनों में आप आसानी से उगा सकते हैं। अगर आप अपने गार्डन में गर्मियों का चमकदार और एनर्जी से भरा माहौल अपने गार्डन में बनाना चाहते हैं तो सनफ्लावर ज़रूर लगाइए। हमारा 12वां पौधा है बेहद रंगीन और लगातार फ्लावरिंग करने वाला गैलार्डिया। गर्मियों के मौसम में यह पौधा शानदार तरीके से फ्लावरिंग करता है, और इसके चमकीले लाल, पीले, नारंगी रंग के फूल आपके गार्डन को बेहद आकर्षक बना देते हैं। गैलार्डिया को ब्लैंकेट फ्लावर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके फूल बहुत घने और रंगों से भरे हुए दिखाई देते हैं। मई जून की तेज़ धूप और गर्म मौसम में भी यह पौधा आसानी से बढ़ता है और लंबे समय तक लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती और कम पानी में भी अच्छे से ग्रोथ करता है। गमलों में, गार्डन बॉर्डर और टेरेस गार्डन में यह पौधा बहुत सुंदर लगता है। अगर आप सूखे फूलों को समय समय पर हटाते रहेंगे तो इसमें लगातार नई कलियां और फूल आते रहेंगे। कम मेहनत में लंबे समय तक रंग बिरंगे फूल पाने के लिए मई के महीने में आप गैलार्डिया ज़रूर लगाइए। हमारा 13वां पौधा है बेहद खूबसूरत और तेज़ी से बढ़ने वाला अपराजिता। यह एक शानदार बेल वाला पौधा है जो गर्मियों के मौसम में तेज़ी से ग्रोथ करता है और खूबसूरत नीले, सफ़ेद या बैंगनी रंग के फूलों से भर जाता है। मई जून की गर्मी में भी अपराजिता बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है और कम देखभाल में लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि यह पौधा बहुत जल्दी फैलता है और आपके पूरे गार्डन, बालकनी या टेरेस को हरा भरा कर देता है और इस अपनी खूबसूरत बेलों से सजा देता है। अपराजिता के फूल पूजा में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और यह पौधा देखने में भी बेहद आकर्षक लगता है। इसे अच्छी धूप, हल्की नमी वाली मिट्टी और समय समय पर खाद की ज़रूरत होती है। अगर आप इसे किसी जाली या सपोर्ट के पास लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा शानदार होती है। कम जगह में ज़्यादा हरियाली और खूबसूरत फूल पाने के लिए मई के महीने में आप अपराजिता ज़रूर लगाइए। हमारा 14वां पौधा है बेहद यूनिक और आकर्षक फूलों वाली राखी बेल, यानी पैशन फ्लावर। इस पौधे के फूल इतने खूबसूरत और अलग दिखते हैं कि एक बार देखने पर हर किसी का ध्यान इसकी तरफ ज़रूर जाता है। नीले, बैंगनी, सफ़ेद, हल्के गुलाबी रंगों में आने वाले इसके फूल आपके गार्डन को एक एक्जॉटिक लुक देते हैं। मई जून की गर्मी में यह बेल बहुत तेज़ी से बढ़ती है और सही देखभाल मिलने पर लगातार नई शाखाएं निकालती रहती है और फ्लावरिंग करती रहती है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि यह बहुत जल्दी फैलती है और दीवार, जाली, गेट को बेहद खूबसूरत तरीके से कवर कर लेती है। पैशन फ्लावर को अच्छी धूप, नियमित पानी और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी पसंद है। समय समय पर हल्की प्रूनिंग करने से इसमें ज़्यादा ब्रांचिंग और फ्लावरिंग देखने को मिलती है। अगर आप अपने गार्डन में अलग और आकर्षक लुक चाहते हैं तो मई के महीने में राखी बेल या पैशन फ्लावर ज़रूर लगाइए। हमारा 15वां पौधा है बेहद खूबसूरत और चमकीले फूलों वाला एलामांडा। गर्मियों के मौसम में यह पौधा शानदार तरीके से बढ़ता है और इसके बड़े बड़े पीले, गुलाबी या बैंगनी रंग के फूल पूरे गार्डन को बेहद आकर्षक बना देते हैं। एलामांडा की सबसे ख़ास बात यह है कि यह तेज़ धूप और गर्म मौसम में भी लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। अगर इसे सही धूप और पोषण मिले तो यह पूरा पौधा फूलों से भरा रहता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। यह पौधा बेल और झाड़ी दोनों के रूप में उगाया जा सकता है, इसलिए आप इसे गमले, टेरेस गार्डन कहीं भी आसानी से लगा सकते हैं। अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी, डेली रूटीन में पानी, समय समय पर खाद देने से इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। अगर आप इसे अपने गार्डन में लंबे समय तक खिलने वाला और दूर से ही ध्यान खींचने वाला पौधा लगाना चाहते हैं तो मई के महीने में आप एलामांडा ज़रूर लगाइए। हमारा 16वां पौधा है बेहद तेज़ी से बढ़ने वाली और खूबसूरत फूलों से भर जाने वाली मॉर्निंग ग्लोरी।
यह एक शानदार बेल वाला पौधा है जो गर्मियों के मौसम में बहुत तेज़ी से फैलता है और सुबह के समय इसके रंग बिरंगे फूल पूरे गार्डन की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। नीले, गुलाबी, बैंगनी, सफ़ेद और पर्पल रंगों में आने वाले इसके फूल देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसके फूल सुबह खिलते हैं और पूरे पौधे को बहुत फ्रेश और खूबसूरत लुक देते हैं। मई जून की तेज़ धूप और गर्म मौसम में भी मॉर्निंग ग्लोरी बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है। इसे किसी जाली, रेलिंग या गेट के पास लगाने से बहुत जल्दी फैल जाती है और शानदार हरियाली के साथ ढेर सारी फ्लावरिंग करती है। अच्छी धूप, नियमित पानी और हल्की खाद मिलने पर इसमें लगातार नई शाखाएं और फूल आते रहते हैं। अगर आप कम समय में अपने गार्डन को रंगीन और हरा भरा बनाना चाहते हैं तो मई के महीने में मॉर्निंग ग्लोरी को आप ज़रूर लगाइए। हमारा 17वां पौधा है गर्मियों में लगातार खिलने वाला बेहद खूबसूरत पेंटास। यह पौधा अपने छोटे छोटे स्टार शेप वाले फूलों के गुच्छों की वजह से बहुत आकर्षक लगता है और आपके गार्डन को रंगों से भर देता है। गुलाबी, लाल, सफ़ेद, पर्पल, लैवेंडर रंगों में आने वाला इसके फूल पूरे समर सीजन लगातार खिलते रहते हैं। पेंटास की सबसे ख़ास बात यह है कि यह तेज़ धूप और गर्म मौसम को आसानी से सहन कर लेता है और कम देखभाल में भी शानदार फ्लावरिंग करता रहता है। इसके फूल तितलियों और मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे आपका गार्डन और भी जीवंत और खूबसूरत दिखाई देता है। इसे गमलों में, बॉर्डर और टेरेस और गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। अच्छी धूप और नियमित पानी से हल्की खाद मिलने पर पेंटास तेज़ी से बढ़ता है और लंबे समय तक फ्लावरिंग करता रहता है। अगर आप ऐसा पौधा चाहते हैं जो पूरी गर्मी के मौसम में आपके गार्डन को रंगीन बनाए रखे तो मई के महीने में आप पेंटास ज़रूर लगाइए। हमारा 18वां पौधा है गर्मियों का सुपर हिट फ्लावरिंग प्लांट मॉज रोज़ यानी पर्सलेन। यह पौधा मई जून की तेज़ धूप और गर्म मौसम में भी शानदार फ्लावरिंग करता है। कम देखभाल में ढेर सारे रंग बिरंगे फूलों से यह भर जाता है। गुलाबी, पीले, लाल, नारंगी, सफ़ेद और डबल रंग में आने वाले इसके छोटे छोटे चमकीले फूल पूरे गार्डन को बेहद खूबसूरत बना देते हैं। मॉज रोज़ की सबसे ख़ास बात यह है कि यह पौधा गर्मी और सूखे मौसम को आसानी से सहन कर लेता है, इसलिए इसे बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इसकी मोटी और रसीली पत्तियाँ इसमें पानी स्टोर करके रखती हैं, जिससे यह लंबे समय तक स्वस्थ बना रहता है। गमलों, हैंगिंग पॉट्स, रेलिंग, प्लांटर्स और गार्डन बॉर्डर में यह बहुत शानदार लगता है। अच्छी धूप मिलने पर इसमें लगातार नई कलियाँ और फ्लावरिंग होती रहती है। अगर आप कम मेहनत में पूरे समर सीज़न रंग बिरंगे फूल चाहते हैं तो मई के महीने में आप मॉज रोज़ यानी पर्सलेन ज़रूर लगाइए। हमारा 19वां पौधा है बेहद खूबसूरत और तेज़ी से बढ़ने वाली साइप्रस वाइन। एक शानदार बेल वाला पौधा है जो अपने नाजुक पत्तों और छोटे छोटे चमकीले फूलों की वजह से बहुत आकर्षक लगता है। लाल, गुलाबी और सफ़ेद रंग के इसके स्टार शेप के फूल पूरे गार्डन को बेहद सुंदर बना देते हैं। मई जून की गर्मी में बेल बहुत तेज़ी से बढ़ती है और कम से समय में जाली, रेलिंग या गेट को हरी भरी बेलों से ढक देती है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसके पतले और मुलायम पत्ते इसे बहुत यूनिक और डेकोरेटिव लुक देते हैं। साइप्रस वाइन को अच्छी धूप और नियमित पानी पसंद होता है। अगर इसे सही सपोर्ट और पोषण मिले तो यह लगातार नई शाखाएं और ढेर सारे फूल देती रहती है। टेरेस गार्डन या बालकनी को खूबसूरत बनाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आप अपने गार्डन में तेज़ी से फैलने वाली खूबसूरत फ्लावरिंग बेल लगाना चाहते हैं तो मई महीने में साइप्रस वाइन ज़रूर लगाइए। हमारा 20वां पौधा है बेहद खूबसूरत और शानदार खुशबू वाली मधुमालती। यह एक तेज़ी से बढ़ने वाली बेल है जो गर्मियों के मौसम में ज़बरदस्त ग्रोथ करती है और ढेर सारे रंग बिरंगे फूलों से भर जाती है। मधुमालती के फूल शुरुआत में सफ़ेद रंग के होते हैं, फिर गुलाबी और बाद में गहरे लाल रंग में बदल जाते हैं, जिससे पूरा पौधा बेहद आकर्षक दिखाई देता है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसकी प्यारी सी खुशबू और लगातार होने वाली फ्लावरिंग जो पूरे गार्डन के माहौल को शानदार बना देती है। मई जून की तेज़ धूप और गर्म मौसम में भी अब बेल बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती है और जल्दी ही दीवार, गेट या जाली को कवर कर देती है। इसे अच्छी धूप, नियमित पानी और समय समय पर खाद की ज़रूरत होती है। हल्की प्रूनिंग करने से इसमें ज़्यादा ब्रांचिंग और फूल आते हैं।
अगर आप अपने गार्डन में खूबसूरती, हरियाली और खुशबू तीनों चाहते हैं तो मई के महीने में आप मधुमालती ज़रूर लगाइए। हमारा 21वां पौधा है बेहद खुशबूदार और हर मौसम में आकर्षक दिखने वाला मधुकामनी। यह पौधा अपने छोटे छोटे सफ़ेद फूलों और मनमोहक खुशबू की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। मई जून की गर्मी में भी मधुकामनी शानदार तरीके से ग्रोथ करती है और सही देखभाल मिलने पर बार बार फ्लावरिंग भी करती रहती है। इसकी चमकदार हरी पत्तियां और गुच्छों में आने वाले फूल आपके गार्डन को बेहद सुंदर और फ्रेश लुक देते हैं। खास बात यह है कि शाम के समय इसकी खुशबू पूरे घर और गार्डन को महका देती है। मधुकामनी को अच्छी धूप और हल्की नमी वाली मिट्टी पसंद होती है। समय समय पर प्रूनिंग और जैविक खाद देने से पौधा ज़्यादा घना बनता है और इसमें खूब फ्लावरिंग होती है। इसे गमले, हेज या गार्डन बॉर्डर में भी आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप कम देखभाल में खुशबू और हरियाली से भरा पौधा चाहते हैं तो मई महीने में मधुकामनी को ज़रूर लगाइए। हमारा 22वां पौधा है बेहद एलिगेंट और गुलाब जैसे खूबसूरत फूलों वाला लिसिएंथस। यह पौधा अपने मुलायम और आकर्षक फूलों की वजह से किसी भी गार्डन को बेहद प्रीमियम लुक देता है। गुलाबी, सफ़ेद, बैगनी, नीले, डबल शेड रंगों में आने वाले इसके फ्लावर्स लंबे समय तक खिले रहते हैं और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इसे नंदनी का पौधा भी कई जगह कहते हैं। मई के मौसम में अगर इसे सही देखभाल मिले तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और पौधा धीरे धीरे ढेर सारे फूलों से भर जाता है। लिजिएंथस को हल्की धूप, अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी और संतुलित पानी पसंद होता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके फूल कट फ्लावर के रूप में भी लंबे समय तक ताज़े बने रहते हैं। गमलों और सजावटी गार्डन दोनों के लिए एक शानदार पौधा माना जाता है। अगर आप अपने गार्डन को एक सॉफ्ट, रंगीन और आकर्षक लुक देना चाहते हैं तो मई के महीने में लिजिएंथस ज़रूर लगाइए। हमारा 23वां पौधा है बेहद खूबसूरत और आकर्षक फूलों वाली क्लेमेटिस। यह एक शानदार फ्लावरिंग बेल है जो अपने बड़े बड़े रंगीन फूलों की वजह से किसी भी गार्डन को बेहद शानदार लुक देती है। बैगनी, गुलाबी, सफ़ेद, नीले और लाल रंगों में आने वाली इसके फूल देखने में बहुत आकर्षक लगते हैं और जब पूरी बेल फूलों से भर जाती है तो उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। मई के मौसम में सही देखभाल मिलने पर क्लेमेटिस तेज़ी से ग्रोथ करती है और नई शाखाएं निकालती रहती है। इससे किसी जाली, गेट या रेलिंग के पास लगा देने पर यह बहुत सुंदर दिखाई देती है। क्लेमेटिस को अच्छी धूप के साथ जड़ों में हल्की ठंडक पसंद होती है, इसलिए इसकी मिट्टी में मल्चिंग ज़रूर कर दीजिए। नियमित पानी और हल्की खाद देने से इसमें लगातार नई कलियां और फूल आते रहते हैं। अगर आप अपने गार्डन को एक रॉयल और आकर्षक फ्लावरिंग बेल लगाने के इच्छुक हैं तो मई के महीने में क्लेमेटिस ज़रूर लगाइए। फ्रेंड्स, हमारा 24वां पौधा है बेहद आकर्षक और सुनहरे फूलों वाली स्वर्णलता चंपा। यह एक खूबसूरत बेल वाला पौधा है जो गर्मियों के मौसम में तेज़ी से बढ़ता है और अपने चमकीले पीले फूलों से पूरे गार्डन को शानदार लुक देता है। इसके गुच्छों में आने वाले सुनहरे फूल दूर से ही बहुत आकर्षक दिखाई देते हैं और किसी भी दीवार, गेट या जाली की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। मई जून की गर्मी में भी स्वर्णलता चंपा बहुत अच्छी ग्रोथ करती है और सही धूप मिलने पर लगातार फ्लावरिंग करती रहती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह कम समय में भी तेज़ी से फैलती है और हरियाली के साथ ढेर सारी फ्लावरिंग करती है। इसे अच्छी धूप, नियमित पानी और समय समय पर खाद की ज़रूरत होती है। हल्की प्रूनिंग करने से यह पौधा और ज़्यादा घना होता है और फ्लावरिंग भी बढ़ती है। अगर आप अपने गार्डन में तेज़ी से बढ़ने वाली खूबसूरत फ्लावरिंग बेल लगाना चाहते हैं तो मई के महीने में आप स्वर्णलता चंपा की बेल ज़रूर लगाइए। हमारा 25वां पौधा है बेहद रंग बिरंगे और लंबे समय तक खिलने वाले जीनिया। गर्मी के मौसम में यह पौधा शानदार तरीके से बढ़ता है और ढेर सारे चमकीले फूलों से आपके गार्डन को बेहद खूबसूरत बना देता है। लाल, गुलाबी, पीले, नारंगी, सफ़ेद, पर्पल जैसे कई आकर्षक रंगों में आने वाले इसके फूल पूरे समर सीजन लगातार खिलते रहते हैं। जीनिया की सबसे खास बात यह है कि यह कम देखभाल में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और तेज़ धूप को आसानी से सहन कर लेता है। इसे गमले, गार्डन बॉर्डर और टेरेस गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं। अच्छी धूप, हल्का पानी और समय समय पर खाद मिलने पर इसमें लगातार नई कलियां और फ्लावरिंग
होती रहती है। इसके फूल तितलियों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे आपका गार्डन और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। अगर आप गर्मियों में रंगों से भरा हुआ खूबसूरत गार्डन चाहते हैं तो मई महीने में जिनिया ज़रूर लगाइए। हमारा 26वां पौधा है बेहद हल्का, खूबसूरत और लगातार खिलने वाला कॉस्मॉस। यह पौधा अपने नाजुक और रंग बिरंगे फूलों की वजह से किसी भी गार्डन को बेहद फ्रेश और आकर्षक लुक देता है। गुलाबी, सफ़ेद, लाल, पर्पल, पीले, नारंगी रंग के फूल हवा में झूमते हुए बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। मई जून की गर्मी में कॉस्मॉस शानदार तरीके से ग्रोथ करता है और कम देखभाल में लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि पौधा बहुत जल्दी बढ़ता है और कम समय में ढेर सारी फ्लावरिंग करने लगता है। कॉस्मॉस को अच्छी धूप और हल्की सिंचाई पसंद होती है, जबकि ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। गमले में, गार्डन के बॉर्डर में, खुले स्थानों में यह बहुत खूबसूरत लगता है। इसके फूल तितलियों और मधुमक्खियों को भी आकर्षित करते हैं, जिससे आपका गार्डन और ज़्यादा जीवंत दिखाई देता है। अगर आप अपने गार्डन में प्राकृतिक और रंगीन खूबसूरती को जोड़ना चाहते हैं तो मई के महीने में आप कॉस्मॉस ज़रूर लगाइए। हमारा 27वां और बेहद यूनिक, आकर्षक दिखने वाला फुटबॉल लिली। यह पौधा भी गोल आकार के बड़े बड़े फूल बिल्कुल फुटबॉल जैसे दिखाई देते हैं। ये बल्बस प्लांट है, जिसकी वजह से इसे फुटबॉल लिली कहा जाता है। इसके लाल, नारंगी या सफ़ेद रंग के खूबसूरत फूल आपके गार्डन को एक अलग शानदार लुक देते हैं। मई जून का मौसम इसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि गर्मी में इसकी नई पत्तियां और फ्लावर तेज़ी से निकलते हैं। फुटबॉल लिली की सबसे ख़ास बात यह है कि इसके फूल बहुत बड़े और आकर्षक होते हैं, जो किसी का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लेते हैं। इसे हल्की धूप या आंशिक छांव वाली जगह पर फ्लावरिंग होने के बाद रखें। ये 15-20 दिन तक ऐसे ही बने रहते हैं। इनमें मिट्टी में अच्छी नमी रहने पर ये बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। गमले और गार्डन दोनों में यह पौधा बेहद सुंदर लगता है। अगर आप अपने गार्डन में कुछ अलग और रॉयल फ्लावरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं तो मई के महीने में आप फुटबॉल लिली का बल्ब ज़रूर लगाइए। हमारा 28वां पौधा बेहद खूबसूरत और लगातार खिलने वाला कॉसेंड्रा। यह पौधा अपने चमकीले नारंगी, पीले और लाल रंग के फूलों की वजह से बहुत आकर्षक लगता है और गर्मियों के मौसम में यह शानदार फ्लावरिंग करता है। मई जून की तेज़ गर्मी में भी कॉसेंड्रा अच्छी तरह बढ़ता है और लंबे समय तक फूल देता रहता है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसके फूल बहुत चमकदार दिखाई देते हैं और पौधा हमेशा फ्रेश और रंगीन लगता है। यह पौधा गमलों, बालकनी और गार्डन बॉर्डर में बहुत सुंदर लगता है। कॉसेंड्रा को अच्छी धूप के साथ हल्की नमी वाली मिट्टी पसंद है। नियमित पानी और समय समय पर ऑर्गेनिक खाद देने से इसमें लगातार नई कलियां और फूल आते रहते हैं। अगर आप अपने गार्डन में लंबे समय तक खिलने वाला, कम देखभाल वाला पौधा लगाना चाहते हैं तो मई के महीने में आप कॉसेंड्रा ज़रूर लगाइए। हमारा 29वां पौधा बेहद यूनिक और दिल के आकार के फूलों वाला ब्लीडिंग हार्ट। यह पौधा अपने खूबसूरत और अलग दिखने वाले फूलों की वजह से गार्डन में तुरंत आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इसके छोटे छोटे दिल जैसे फूल लटकते हुए दिखाई देते हैं, जो गुलाबी, लाल और सफ़ेद रंगों में बहुत प्यारे लगते हैं। सही देखभाल मिलने पर यह पौधा गर्मियों में अच्छी ग्रोथ करता है और आपके गार्डन को एक बेहद सॉफ्ट और एलिगेंट लुक देता है। ब्लीडिंग हार्ट को हल्की धूप या आंशिक छांव पसंद होती है, इसलिए इसे ऐसी जगह लगाइए जहां तेज़ दोपहर की धूप सीधे ना पड़े। मिट्टी में नमी बनाए रखने और समय समय पर जैविक खाद देने से इसकी ग्रोथ में फ्लावरिंग बेहतर होती जाती है। गमलों और सजावटी गार्डन दोनों में यह पौधा बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप अपने गार्डन में कुछ अलग करना चाहते हैं, बेहद आकर्षक और फ्लावरिंग प्लांट चाहते हैं, तो मई के महीने में आप ब्लीडिंग हार्ट को ज़रूर लगा सकते हैं। हमारा 30वां पौधा है बेहद खूबसूरत और सदाबहार अपनी खुशबूदार चांदनी। यह पौधा अपने चमकदार सफ़ेद फूलों और गहरे हरे पत्तों की वजह से हर गार्डन में बहुत आकर्षक दिखाई देता है। मई जून की गर्मी में भी चांदनी शानदार तरीके से ग्रोथ करती है और सही देखभाल मिलने पर लगातार फ्लावरिंग करती है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसके सफ़ेद फूल रात के समय और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। हल्की प्यारी सी खुशबू और पूरे गार्डन का माहौल फ्रेश बना देते हैं। चांदनी को अच्छी धूप, नियमित पानी और हल्की खाद पसंद होती है। समय समय पर आप इसमें प्रूनिंग करते रहें तो पौधा और ज़्यादा घना बनता है। नई ब्रांचेस पे ही इसमें फ्लावर आते हैं। इसे गमले, गार्डन बॉर्डर और हेज के रूप में भी आप आसानी से लगा सकते हैं।
अगर आप ऐसा पौधा चाहते हैं जो पूरे साल हरियाली और खूबसूरती को बनाए रखे, तो मई के महीने में आप चांदनी को ज़रूर लगाइए। तो फ्रेंड्स, ये थे 30 शानदार पौधे जिन्हें आप मई के महीने में अपने गार्डन या टेरेस या बालकनी में लगा करके पूरी गर्मी के मौसम को रंग बिरंगा और खूबसूरत बना सकते हैं। इसमें कई पौधे तेज़ धूप और गर्मी में भी शानदार फ्लावरिंग करते हैं और कम देखभाल में आपके गार्डन को सुंदर बना देते हैं और उसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से आपका सबसे पसंदीदा पौधा कौन सा है और आप अपने गार्डन में कौन कौन से पौधे ऐड करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और गार्डनिंग लवर्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक अपने पौधों का खूब ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।